तो दोस्तों आज हम करेंगे अग्निवीर भर्ती एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस, यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चन। और इसका लेवल जो रहेगा वो मॉडरेट लेवल रहेगा, क्योंकि मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस जो हैं वो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ना ज़्यादा टफ होते हैं ना ज़्यादा आसान होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज में है, तो जनरल नॉलेज के 15 करेंगे और 15 करेंगे जनरल साइंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल नॉलेज से, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे। तो मोहन सिंह, जे.एल. नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। तो बताना है इनमें से क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने की थी इसकी स्थापना। तो किसके साथ मिलकर की थी, तो जो जापान में युद्ध बंदी थे हमारे भारत के, तो 1942 में उनके साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना इसको आपने। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पुरुषों महिलाओं को दिया जाने वाला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहलाता है। तो इनमें से बताना है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, नेहरू, उर्वशी पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार। तो इनमें से अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, बताना है आपने। ऑप्शंस हैं नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान या मुमताज महल। तो बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ठीक है, प्रथम महिला सुल्तान थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, बताना है आपने। लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय आपने बताना है कहां पर है, रोम, पेरिस, हेग, वाशिंगटन। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन सी, हेग में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। गुरु हरगोविंद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। तो बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी। गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट, जयदेव या मीराबाई। तो बताना है इसका सही जवाब आपने क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयदेव के द्वारा। ठीक है, जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला स्थित है। वैमानिकी प्रयोगशाला मीन्स जो वायुमंडल शोध करती है, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो शोध करती है, वो प्रयोगशाला कहां पर है आपने बताना है। राष्ट्रीय, हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता या दिल्ली। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बेंगलोर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है, नर्मदा, ब्यास, लूनी या फिर साबरमती। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। साबरमती नदी के तट पर है अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। ये तो शायद आता होगा आपको, चाणक्य, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है, कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जलियांवाला बाग स्थित है। तो जलियांवाला बाग कहां पर है, फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर, फिरोजपुर, ये भी पता होगा आपको। तो बताना है सही जवाब, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, एस जयशंकर या फिर ए.के. एंटनी। तो ये भी शायद आपको आता हो, एस जयशंकर जो है वो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ऑफ इंडिया, एस जयशंकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये भी आपको पता होगा, 1929, 1942, 1940, 1929। तो 1942 में हुआ था। ठीक है, शुरू। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। तो 1939 से 43, 1939 टू 45, 1934 टू 36, 1935 टू 38। तो इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1939 टू 45। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तमिलनाडु के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, जो नहीं करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक ये तमिलनाडु के साथ सीमा साझी करते हैं। तो तेलंगाना जो है वो ये नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारे जनरल नॉलेज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जनरल साइंस के
क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्ल वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जिम्मेदार है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो अम्लीय वर्षा के लिए किस प्रकार का प्रदूषण जो है वो जिम्मेदार है? तो बताना है सही जवाब क्या होगा इसका। तो वायु प्रदूषण, ठीक है, इसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र बताना है आपने। ZnC, NaCl, NaOH, KCl। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये नमक का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर, परमाणु स्मैशर, शीतलक, ईंधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, आपने अच्छे से याद करना है इसको। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में जो है वो परमाणु रिएक्टर में हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल का, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो बताना है आपने। अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन एम्ब्रे, ग्राहम बेल, जोसेफ प्रीस्टले। तो दोस्तों यहां पर जोसेफ प्रीस्टले जो है वो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ऑक्सीजन की खोज वैसे इसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार माने जाते हैं इसकी खोज के लिए, एक जोसेफ प्रीस्टले और एक शीले, ठीक है। पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, शीले करके है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या चीज ज्यादा जरूरी है? ये सभी इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, धूप, क्लोरोफिल। तो बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी, धूप भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो एक प्रकार के कारण होता है। तो इनमें से पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं, कवक या वायरस। तो बताना है पोलियो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा वायरस के कारण, ठीक है। वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण पोलियो। दूध द्वारा दही का निर्माण डैश द्वारा किया जाता है? लैक्टोबैसिलस, खमीर, नए सांचे, इनमें से कोई नहीं। तो ये शायद आता होगा आपको। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसके द्वारा दूध का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ठीक है, CO, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन यहां पर ऑप्शन डी रहेगा आपका सही जवाब। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस रंग की वस्तु सबसे अधिक ऊष्मा को सोखती है, अवशोषित करती है? ठीक है, सफेद, काला, इनमें से कोई नहीं, हरा। तो बताना है आपने सही जवाब क्या होगा इसका। तो इसका सही जवाब होगा काला रंग, ठीक है। इसीलिए गर्मियों को जो है वो गर्मियों के मौसम में काला रंग जो है वो नहीं पहना जाता है ज़्यादा, क्योंकि काला रंग जो है वो ऊष्मा को ज़्यादा सोखता है, गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए काला रंग नहीं पहनते। सफ़ेद रंग के कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, यूरिया खाद है नाइट्रोजन, पोटेशियम आधारित या फास्फोरिक या मिश्रित? तो बताना है यूरिया खाद क्या है इनमें से। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। क्योंकि यूरिया खाद जो है वो पौधों को देने के लिए काम आती है, तो पौधों को ज़्यादा वृद्धि के लिए किस गैस की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की। तो यूरिया खाद में नाइट्रोजन पाई जाती है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। वस्तु के कंपन से क्या उत्पन्न होगा? बिजली, प्रकाश, गरज या ध्वनि? तो ध्वनि उत्पन्न होगी, आसान सा जवाब है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पौधे के विकास के लिए मिट्टी में डैश आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? पौधे के विकास के लिए मिट्टी में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 1, 7, 3। तो प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें भी जो रेनबो कलर्स होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरियन क्या है? ओरियन क्या है? नक्षत्र है, उल्का है, आकाशगंगा है या ग्रह है? तो ये होगा नक्षत्र, ठीक है। ओरियन क्या है? एक नक्षत्र है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नो लास्ट क्वेश्चन इज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सबको आता होगा शायद, गोइटर, स्कर्बी, बेरीबेरी, रिकेटस। तो इनमें से जो गोइटर है, गोइटर किसको बोलते हैं? गलगंड, घेंगा, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर इंग्लिश में बोलते हैं इसको, होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमारे आज के ये 30 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के कंप्लीट होते हैं।
तो इसी के साथ आज का ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को और चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत से वीडियोस हैं जो अलग अलग टेस्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।